मंडी में पड़े हैं, उसकी वजह से तो मंडी में भीड़ होगी थी। जब तक वो लिफ्टिंग नहीं हुई और अमर मंथन खबर तस्वीरें इस समय त्रावड़ी की नई अनाज मंडी सुनो भाई, और उसमें कोई ना कोई मेरे ख्याल कल बातचीत होगा हल होगी। सबसे पहले भगवान दास कबीरपंथी राइस मिलर के साथ आपकी बात हुई प्रधान जी नहीं किसानों का हाल चाल पूछने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि धान का उठान नहीं हो पा रहा है और ट्रालियां अंदर नहीं जा पा रही हैं। जब इस तरह की शिकायत विधायक भगवान दास कबीरपंथी तक पहुंची तो आज वो दोपहर को यहाँ दौरा करने पहुंच गए। नवनिर्वाचित विधायक भगवान दास कबीरपंथी आज सीधे मार्केट कमेटी के कार्यालय पहुंचे, जहां मार्केट कमेटी के सचिव नरेश कुमार ने और मंडी के अध्यक्ष शीशपाल गुप्ता ने फूल का गुच्छे देकर उनका स्वागत किया। मंडी के आढ़तियों व किसानों ने विधायक को कहा कि धान का उठान नहीं हो रहा, कई जगह खरीद नहीं हो रही, कई तरह की शिकायत भगवान दास के आगे की गई। शिकायत का तुरंत संज्ञान लेते हुए उन्होंने हैफर्ड और डीएफएससी के अधिकारियों से सीधी सीधी बात की और इसके अलावा मार्केट कमेटी के सचिव नरेश कुमार से भी बात की। उनको फटकार तक लगा दी। एजेंसियों को 2 दिन का सिर्फ समय दिया गया है। इस मौके पर नीलोखेड़ी से एसडीएम भी वहां तुरंत पहुंच गए। मंडी में धान के उठान ना होने से मंडी में धान मंडी के गेट के बाहर तक पहुंच गया है और अब हालत यह है कि मंडी में आने वाली धान की भरी ट्रालियों की एंट्री बंद हो गई है। उठान का काम हो सके इसके लिए नई अनाज मंडी के अध्यक्ष शीशपाल गुप्ता की ओर से ऐलान किया गया है कि मंडी में आवक की छूट रखी गई है और इस दिन केवल उठान ही होगा। उन्होंने किसानों से भी और सभी आढ़तियों से अपील कर दी है कि अपने अपने किसानों को सूचना दे दें, रविवार को धान अनाज मंडी ना लाएं। त्रावड़ी अनाज मंडी में लाखों क्विंटल धान की आवक हो चुकी है, उसके मुकाबले उठाने का काम मंडी में पड़े हैं, उसकी वजह से तो मंडी में भीड़ होगी थी। जब तक वो लिफ्टिंग नहीं हुई। मीटिंग थी सुनो भाई, और उसमें कोई ना कोई मेरे ख्याल कल बातचीत होगा हल होगी। और उन किसानों ने यह भी शिकायत की राइस मिलर के साथ आपकी बात हुई प्रधान जी सही नहीं मिल रही। लेकिन जिस तरह की उठान की व्यवस्था उससे मंडी में ट्राली लेकर आना मुश्किल हो गया। हालत यह है कि किसान को अपना धान गेट के बाहर सड़क पर उतारने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों का यह भी कहना था अगर स्थिति ठीक ना हुई तो रविवार तक सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा। इस अवसर पर मंडी के प्रधान शीशपाल गुप्ता ने कहा कि रविवार को उठान के लिए मंडी बंद करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने राइस मिलर्स एसोसिएशन त्रावड़ी के अध्यक्ष नरेश बंसल से भी आग्रह किया कि वह सरकार की मदद करने का काम करें ताकि किसानों को राहत मिल सके। सारी शिकायत सुनने के बाद नीलोखेड़ी के दूसरी बार के विधायक बने भगवान दास कबीरपंथी ने वहां किसानों को सीधे सीधे आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के साथ है, सरकार पूरी तरह से मदद करेगी, किसानों के धान का एक एक दाना खरीदा जाएगा, इसलिए किसान थोड़ा हौसला बरकरार रखें। सरकार उठान की व्यवस्था भी करेगी और साफ सफाई का प्रबंध भी करवाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि फिर भी किसानों को कोई दिक्कत आती है तो वह सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। शीशपाल गुप्ता जो विधायक कबीरपंथी के बिल्कुल बेहद नज़दीक बताए जा रहे हैं, क्योंकि आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि जब चुनाव सिर पर थे तो जब भगवान दास कबीरपंथी अपना प्रचार के लिए यहाँ अनाज मंडी में पहुँचे थे तो एज ए प्रेसिडेंट त्रावड़ी अनाज मंडी शीशपाल गुप्ता ने न केवल कबीरपंथी का जमकर प्रचार किया बल्कि अनाज मंडी में उनका भरपूर साथ दिया। हालांकि विपक्ष भी यहाँ हावी था, लेकिन अध्यक्ष रहते हुए शीशपाल गुप्ता ने एक बड़ी कामयाबी मंडी से भगवान दास कबीरपंथी को दिलाई। और वो सरकारी खरीद एफर्ड वालों ने तो कुछ मतलब 40,000 कट्टे अपने गोदाम। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जिम्मेदार भाइयों को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि संडे को कोई भी जिम्मेदार भाई माल ना ले आए। हम सारा जितना भी माल होगा लिफ्टिंग कराएंगे राइस मिलर भाइयों से, और हमारे प्रधान जी बैठे हैं नरेश बंसल जी से, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने भाइयों से कहकर ज़्यादा से ज़्यादा ये माल लिफ्टिंग करवाएंगे जी।
में से ही है, कोई अलग नहीं है, हमारे परिवार के सदस्य है, अपने दोस्त हैं। जो जेन्युइन समस्या है इनको वो ही बताओ जिसका हल निकला जाए। हाँ, देखो एक एक करके भाई, एक एक करके और 17 मुद्रा दो रखा एक तो वो उठा और यूं जाऊं के रखे उन्होंने माल तो जी 1 तारीख का खरीदना पड़ा जी। हाँ जी राजकुमार जी देव थोड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज आपका नया एमएलए पद संभालने के बाद पहली ड्यूटी है हमारे यहाँ मार्केट कमेटी में। जो भी समस्या है, एक तो मैं बताऊँ, जैसे हमारे राइस मिलर हड़ताल पे थे और हमारी सरकार डीएफएससी और एफर ने जी माल खरीदा था जी, चलो जो भी था जी, आंदोलन लगा लो, हड़ताल लगा लो, या तो सारे भाई बैठे हैं जी। जब तक वो खरीद में नहीं आए थे, सरकारी खरीद हुई थी, और वो सरकारी खरीद एफर्ड वालों ने तो कुछ मतलब 40 हज़ार कट्टे अपने गोदामों में ले गए थे। उसके बाद डीएफएससी वालों ने एक भी कट्टा नहीं उठाया जी। वो अब मैं कल सारा दिन मेरे इसी मीटिंग में व्यस्त था, कल सारा दिन उनके साथ डीएफएससी से भाई लोकेश जी थे, ये लोकेश जी हैं। मंडी में थोड़ी जो दिक्कत आ रही थी वो परचेज की थी। कल जितने अपने राइस मिलर थे जिनके कोई इश्यूज थे, कल माननीय मुख्यमंत्री से बैठ करके सबकी बातचीत हुई है और अभी सभी अधिकारियों से बात हुई है। जिस तरह से मंडी में ज़्यादा लोड था तो एक आधा दिन में सारा स्मूथली काम शुरू हो जाएगा, लिफ्टिंग हो जाएगी और जो दिक्कत आ रही थी परचेज की आगे से वो किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जिम्मेदारों को जो रेट है सरकार ने तय किया है उस रेट के अनुसार पैसा मिलेगा और किसी तरह के इसमें कोई लापरवाही हम उसके खिलाफ फिर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। चूँकि है उनका माल अगर मंडी में है वो सारा का सारा उठान हो जाएगा और गोदामों में राइस मिल के चला जाएगा। पूर्ण बहुमत से सरकार बन चुकी है, कैसा फील हो रहा है? सरकार तो पहले भी हमारी थी और अब पूर्ण बहुमत से फील तो नहीं, अच्छा है, खुशी है और लोगों ने हमारी देवतुल्य जनता ने राष्ट्र हित और प्रदेश हित में अपना मत दिया है और सभी जानते हैं कि भाजपा का जो नेतृत्व है उनके हाथों में हमारा देश भी सुरक्षित है। सभी हमारे हर वर्ग का पार्टी ध्यान रखती है, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, सबके हित के लिए जिस तरह से 10 सालों में योजनाएं बनी है, आने वाले समय में और अच्छी योजनाएं बना करके हर वर्ग को सम्मान दे करके हम काम करेंगे। और एफर्ट से हैं, डीएफसी फूड सप्लाई डिपार्टमेंट से आए हुए हैं, सभी से बात करी और सभी ने आश्वासन दिया है कि आज और कल में बिल्कुल स्मूथली हम सारा मंडी का काम शुरू करा देंगे। ठीक है।